नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सिकंदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसमें 6,000 6,500 प्लस समथिंग ऐसा कुछ है जो लोग हैं वो सिकंदराबाद से छटे हैं। तो मैं ऐसा नहीं सिकंदराबाद को ही यहाँ पे टारगेट करता हूँ। जितने भी जोन हैं, तमाम जोन के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि जिनका फर्स्ट फाइनल जैसे ही आएगा उसके कितने दिन बाद सेकंड फाइनल आएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है सेकंड पैनल पे ही इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, और कौन से कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो तैयार रहिएगा ज़्यादा बढ़ने की। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सेकंड पैनल तभी आता है जब आपके फर्स्ट पैनल से कुछ अब्सेंट हो जाते हैं, या जो डीवी में जो है वो छट जाते हैं, मेडिकल वगैरह हो या सर्टिफिकेट का हो या अब्सेंट का हो। 3 क्राइटेरिया की वजह से लोग वहाँ पे छटेंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। उसके बाद किसी का सर्टिफिकेट कुछ नहीं होगा, या किसी का आप कह सकते हैं मेडिकल में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो छट जाते हैं। तो इस वजह से आपको 25 से 35 दिन मिनिमम आपको लगेंगे, मैक्सिमम 40 दिन और मिनिमम 25 दिन। इतना दिन के अंदर आपको सेकंड जो पैनल है वो जारी हो जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 1 महीना के अराउंड लगता है, क्योंकि अभी आप एनटीपीसी का देख रहे हैं, वहाँ पे आपको इसी तरीके के सेकंड पैनल में चीज़ें जारी हुई। किसी का 40 दिन लग रहा है, किसी का 45 दिन, किसी का 25 दिन, किसी का 30 दिन। तो एवरेज आप मान के चलो कि 33 से 34 दिन आपको लगेंगे सेकंड जो लिस्ट है वो जारी होने में, क्योंकि आपके एनटीपीसी में ऐसे ही चीज़ें चल रही है। चलिए, और हम बात कर लेते हैं, ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, इसी के तरीके से आपको थर्ड पैनल में भी कुछ समय लगेंगे, 1 से 1.5 महीने थर्ड पैनल, उसके बाद सेकंड पैनल से 1 से 1.5 महीने के बाद आपको थर्ड पैनल आएंगे, फोर्थ पैनल आएंगे। इतना तमाम इस तरीके से पैनल आती रहेगी और आपका सिलेक्शन धीरे धीरे होता रहेगा। आपको देखिए, घबराने की बातें नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपका जॉब होगा तो होगा, ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ। जिन भी बच्चों को लगता है कि सर मेरा तो बहुत कम नंबर है, आप धैर्य बनाए रखिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये 100% मैं इसलिए हमेशा से बोल रहा हूँ क्योंकि हुई है, नौकरियां हुई है। आप देखेंगे कि अभी तक 2018 की वैकेंसी का कॉलिंग लेटर आ रहा है। तो आपको नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता, मेरे बातों पे विश्वास नहीं होता, तो आप आरआरसी जो अजमेर नहीं, उस समय तो आरआर भी आपके जयपुर हो जाएगा, जयपुर के वेबसाइट पर जाकर देखिए। अभी 15 दिन पहले वहाँ पे जो है वो 200 जो लोग हैं उनका पैनल आया है। आप समझ सकते हैं कि 18 के जो लोग हैं, 2018 के ग्रुप डी के जो बंदे हैं, इतने साल बाद 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल बाद उन लोगों का 200 लोगों का पैनल जारी हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितना दिन के बाद भी आपका जॉब की गारंटी बनी रहती है। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें आपको धैर्य बनाए रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि इस कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगा। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि जो इस बार ईडब्ल्यूएस का हुआ है, ईडब्ल्यूएस पे ही हम बातें कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो जितने भी कैटेगरी है सबसे नीचे गया। देखिएगा, आरआरसी अजमेर की हम बात करें, ये तो 2018 के डेटा है ब्लैक में। ऊपर वाला जो है वो आपके ब्लू वाला जो है वो 2023 के या 22 के जो डेटा है वो फिजिकल के लिए है। ठीक है, कट ऑफ जो है वो पीटी ग्रुप डी, ये ऑफिशियल डेटा है, उसको मैंने अपने पेज पे लिख लिया है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो तमाम जितने भी कैटेगरी है, ओबीएस है, हम कंपैरिजन करेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी से कंपैरिजन करेंगे ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि युवा तो हमेशा ऊपर रहता ही है। तो इन सभी में से देखिएगा कि इसका सबसे नीचे है। इलाहाबाद में भी देखिएगा तो इन सभी में आपको एसटी नीचे है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा एससी से भी नीचे 48 है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि अहमदाबाद में भी यहाँ पे एकदम से बराबर है, एससी एसटी के बराबर है। तो आप कभी समझ सकते थे कि जनरल के बच्चे एससी एसटी के जो नंबर है उतना पे लाकर सिलेक्शन होंगे क्या, कभी ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन इस बार हुआ है, या बहुत ऐसे एग्ज़ाम में हो रहा है। आप को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा भोपाल में
40 नंबर जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना ही पे ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हुआ है। और भी जो SC ST वाले बंदे होंगे वो सोचते होंगे कि हमको तो ईडब्ल्यूएस से अभी कम फ़ायदा मिला है, क्योंकि देखिएगा उनका 44 नंबर गया है, इनका 50 नंबर, 10 नंबर इनसे 9 नंबर कम गया है भोपाल में। मतलब कि SC से भी कम, और वो भी 9 नंबर कम ईडब्ल्यूएस का गया है। और यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे तो और 11 नंबर कम गया है, 10.5 नंबर कम गया है, और 2 नंबर इससे ST से कम गया है, SC से तकरीबन 10.5 नंबर कम गया है। तो आप देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है उसमें देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ हैं। क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ कि जो आपका पैनल बना है वो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग बना दिया है, और जो कट ऑफ है, जो पीटी का कट ऑफ है, उसमें यूआर से क्वालिफाइंग बच्चे को ला दिया था। यानी कि जो इसमें जितना जो यूआर से क्वालिफाइंग बच्चे हैं उसको भी इसमें आ गया। और जब कट ऑफ बनाने की बात आई, जब पैनल बनाने की बात आई, तो इसके जितने वैकेंसी हैं उसमें जो बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस में बना दिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें क्या कुछ गड़बड़ियाँ हो, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी जितने भी जोन हैं वो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इसी तरीके से गया है। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि सिकंदराबाद में ही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऐसे गया है, नीचे गया है, और उसके बाद अचानक पैनल पीटी में जो कट ऑफ है वो नीचे गया है, और अचानक पैनल में कट ऑफ सडनली ऊपर गया है। ऐसा तमाम जोन का होगा। देखिएगा यहाँ पे भी 40 गया है, गुवाहाटी में भी 40 गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपका कट ऑफ है वो 62 के अराउंड जाएगा, और ओबीसी का कट ऑफ तकरीबन 56 के अराउंड जाएगा, और ये ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ कम से कम तो 53 के अराउंड जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 13 नंबर बढ़ने वाला है ईडब्ल्यूएस में, तो बढ़ेगा ही 10 नंबर 13 नंबर, कहीं कहीं के पे आप समझ सकते हैं कि 12 14 नंबर भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। लेकिन हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को निराश नहीं होना है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप छट गए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार जो पैनल है वो आती रहती है, उसी तरीके से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इधर भी कुछ जो जोन है उसको देख लेते हैं। मुंबई का देखिएगा, यहाँ पे जो 40 है, तो यहाँ पे इसका कितना बढ़ने की उम्मीद है, कम से कम तो 12 से 13 नंबर यहाँ पे बढ़ने की। क्योंकि ओबीसी में भी 1-2-3 नंबर तो मिनिमम बढ़ेंगे, 4 नंबर तो मिनिमम ही आप मान के चलो। यूआर में 2 नंबर अगर बढ़ते हैं तो 66 होता है, तो 66 के आसपास ओबीसी का रहेगा तो 63 रहेगा। अब 63 या 64 तो रहेगा ही, तो आप मान के चलो कि यहाँ पे 6 से 7 नंबर तो बढ़ेंगे ही। तो उसके बाद यहाँ पे 63 अगर रहते हैं, ओबीसी के 63 रहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का उसी के आसपास आप मान के चलो कि एससी के आसपास, तो कम से कम तो यहाँ पे आपको 55 से 56 तो दिखेंगे ही ईडब्ल्यूएस का। तो आप देखेंगे कि 55 से 56 यानी कि 15 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से जिनका भी पीटी में ईडब्ल्यूएस में कम नंबर बढ़े हैं वो तैयार रहें कि उनका जो पैनल है उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ने की उम्मीद है। और यूआर का ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं, 2 से 2.5 नंबर मैक्सिमम बढ़ने वाला है। जितने भी जोन हैं उसका 2 से 2.5 नंबर, और ओबीसी की हम बात करें तो 4 से 5 नंबर के अराउंड जिस तरीके से बढ़े हैं उस तरीके से बढ़ने की उम्मीद है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।